नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। आज हम बात करेंगे केरल से एक हैरान कर देने वाले मामले के बारे में। सोचिए, अगर मैं ये कहूं कि केरल में सोते समय अचानक लोग मौत के आगोश में समा रहे हैं, तो क्या आप इस बात का यकीन करेंगे? लेकिन इसके बाद जो जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं, वो वाकई आपको हैरान कर देगी। क्योंकि यहाँ पर बात अगर केरल की करें, इस समय केरल में भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन मौत की वजह, जहाँ पर भीषण गर्मी की वजह से सिर्फ इक्का दुक्का है, वहीं पर एक साथ एक हफ्ते में 6 मौतें हो जाना, वो भी सोते समय। आप अंदाजा लगा सकते हैं स्थिति कितनी भयावह होगी और हालात कितने चिंताजनक होंगे। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? दरअसल एक घर से कई सांप मिले हैं। हाल ही की अगर घटनाओं की बात करें तो एक सांप ने 2 भाइयों को काट लिया जो अपने घर में सो रहे थे। आपको ये बता दें कि घर वालों ने घर की खिड़की को खुला रखा था ताकि हवा अंदर आ सके और उन्हें गर्मी ना लगे। लेकिन अंदर आए सांप और उसी के साथ सांप ने उस बच्चे को काट लिया जिसकी उम्र महज 8 साल थी और जिसने अभी दुनिया देखनी थी। उसके भाई को भी काटा। आनन फानन में दोनों को अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल ले जाते समय जो 8 वर्षीय मासूम था उसकी मौत हो जाती है। वहीं जो उसका बड़ा भाई है वो अभी भी जिंदगी और मौत की जंग के बीच में झूल रहा है। उससे भी हैरानी की बात, ये जो सांप वहां पर पाए जा रहे हैं, आपको ये बता दें कि ये सांप कोई आम सांप नहीं है। इनकी प्रजाति दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में आती है। बात अगर करें किंग कोबरा की, तो इस समय इनका कहर भी केरल में देखने को मिल रहा है। इसको और विस्तार से समझते हैं। अगर बीते एक हफ्ते की बात करें तो सिर्फ सांप के काटने की वजह से 6 लोगों की मौत हो जाती है अकेले केरल में। एक राज्य में जहां पर एक सप्ताह में एक ही कारण की वजह से लोगों की सोते समय मौत हो जाना और जिसके पीछे वजह है सांप का जो दंश, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं स्थिति इस समय कितनी गंभीर होगी। आपको बता दें, गर्मी की वजह से जो सांप हैं वो ठंडी जगह को ढूंढ रहे हैं और ठंडी जगह को ढूंढते हुए वो घरों में आ जाते हैं। अब ऐसे में जब भी ये सांप घर में आते हैं तो जो लोग वहां पर सो रहे हैं उन्हें अपना उन पर अटैक कर रहे हैं, जिस वजह से वो इस दंश का शिकार हो रहे हैं और 6 लोगों की अब तक एक हफ्ते के अंदर मौत हो चुकी है। उससे भी हैरान कर देने वाला मामला एक और सामने आया था कि यहाँ पर एक घर के अंदर से कम 5 से 6 के करीब सांप मिले थे। आप सोचिए, आप सोने जा रहे हैं और दिन भर के थके हारे हैं, घर का दरवाज़ा आप खोलते हैं, सोने की तैयारी में है, लेकिन तभी वहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि एक साथ 5 से 6 सांप मिलते हैं। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और जिस घर में 8 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हुई है, उस घर में भी पहले एक सांप खिड़की से अंदर घुसता है, वो दोनों बच्चों को काट लेता है, जिनमें से एक की मौत हो जाती है और दूसरा इस समय जिंदगी और मौत की जंग के बीच में झूल रहा है। और वहीं उसके बाद जब पड़ोसी वहां पर पहुंचते हैं, बाकी लोग वहां पर पहुंचते हैं, तो एक और सांप वहां से निकल जाता है और ये सांप भी उसी प्रजाति का होता है। लेकिन जो समस्याएं हैं वो यहीं तक सीमित नहीं है, ये समस्याएं और भी बड़ी हो जाती है। समस्या बड़ी हो जाती है और किस वजह से ये हम आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस समय मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात वहां पर बने हुए हैं। ताज़ा मामलों में जहां पर लगातार सांप के काटने की वजह से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं आपको ये भी बता दें कि इस समय सडन कार्डियक अरेस्ट भी लोगों को हो रहे हैं और साथ ही आपको ये बता दें कि गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक भी हो रहा है। और लेकिन इस समय सांप के काटने के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है। अब ऐसे में सरकार की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है और एक्शन प्लान भी तैयार कर दिया गया है। जो एक्शन प्लान है वो क्या कहता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने सांप के काटने से होने वाली मौतों को रोकने के लिए जो कदम उठाए हैं वो ये कि हॉटस्पॉट मैपिंग की जा रही है। दरअसल उन अस्पतालों की पहचान की जा रही है जहां पर सांप के काटने के मामले सबसे ज्यादा आते हैं और इन्हें रेड फ्लैग संस्थान घोषित कर विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। वहीं एंटी वेनम की उपलब्धता पर भी, क्योंकि अभी मामले ये सामने आए थे कि जहां पर सांप काट रहे हैं और जब लोग अस्पताल में पहुंचते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, तो वहां पर उस सांप का कोई भी एंटी वेनम मौजूद ही नहीं है।
ऐसे में जो डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ लक्षण के आधार पर इलाज कर रहे हैं और लक्षण के आधार पर इलाज करने के कारण जो इस समय रिस्क है वो ज़्यादा बना रहता है। इसीलिए सरकार की ओर से कदम उठाया गया है कि एंटी वेनम की यानी कि ASV की उपलब्धता वहां पर रहे। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि तालुका स्तर से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एंटी वेनम का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित किया जाए। कई मामले ऐसे सामने आए जहां पर एंटी वेनम था ही नहीं। जो मरीज वहां पर पहुंचे जिन्हें सांप ने काटा, उनका सिर्फ लक्षणों के आधार पर इलाज किया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जो स्थिति है यहाँ पर गंभीर हो जाती है और इसलिए ही मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात भी बने हैं। वहीं आपको बता दें कि नोटिफाइबल डिजीज इसे करार दे दिया गया है। केरल सरकार ने सांप के काटने को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण बीमारी घोषित किया, जैसे अब हर मामले की रिपोर्टिंग अनिवार्य हो गई है, यानी कि जहां पर भी सांप काट रहा है इसकी रिपोर्टिंग अब जरूरी हो गई है, प्रशासनिक स्तर पर की जाएगी ताकि इन मामलों की ढंग से मैपिंग करके कैसे इससे छुटकारा पाना है इस पर विचार किया जा सके। लेकिन आज न्यूज़ स्टेट आपको ये भी बताएगा कि कैसे आपको सांप के काटने से बचना है या फिर सांप के काटने को लेकर आपको क्या कदम उठाने हैं। सोने के तरीके की अगर हम बात करें तो ज़मीन पर सीधे सोने से बचें, हमेशा खाट या बेड का इस्तेमाल करें और अच्छी तरह से मच्छरदानी भी लगाएं। और घर की सफाई जब आप करते हैं तो घर के आसपास घास, झाड़ी या फिर कचरे के ढेर को साफ रखें। लकड़ी या फिर नारियल के छिलकों का ढेर घर की दीवारों से सटाकर ना रखें। वहीं प्रवेश द्वार को आप अपने बंद करें और ज़्यादा देर तक या फिर अपनी निगरानी के बिना खुला ना रखें। दरवाज़ों और खिड़कियों के बीच के गैप को सील कर दिया जाए। नालियों और छेदों को जाली से ढकें और रात की सावधानी, अंधेरे में बाहर निकलने समय हमेशा आपको टॉर्च का इस्तेमाल करना है, जूते पहनने हैं। सोने से पहले चादर और कंबल को अच्छी तरह से झाड़ लें। सांप के काटने पर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये भी जान लीजिए। सबसे पहले आपको शांत रहना है और पीड़ित को हिलने ना दें। अगर आपको सांप काट लेता है या फिर आपके परिवार में से किसी को भी सांप काट लेता है, और क्या ना करें, अक्सर लोग क्या करते हैं कि घाव को चीर लेते हैं या फिर उसे काट देते हैं। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है और तुरंत आपको एम्बुलेंस को फ़ोन करना है। जहर को मुंह से चूसने की कोशिश आप बिल्कुल भी ना करें। बहुत से मामलों में फिल्मों में भी दिखाया जाता है तो लोग ऐसा करते नजर आते हैं। ये आपके लिए भी घातक हो सकता है। वहीं घड़ी, अंगूठी या तंग कपड़े उतार दें। अगर आपने कुछ भी इस प्रकार का पहना है, घड़ी, अंगूठी है, तो आपको उस समय वो उतार देना है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप कसकर पट्टी बांध रहे हैं जहां पर सांप ने आपको काटा है तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। वहीं आपको बता दें कि पीड़ित को सीधे आपको सरकारी अस्पताल में ले जाना है, बिना देरी किए या आपने किसी भी आसपास के अस्पताल में ले जाना है। बहुत से लोग जब भी सांप काटता है तो अक्सर झाड़ फूंक में लग जाते हैं, जिस वजह से जो हालात हैं वो और भी ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं और कई बार मरीजों की जान नहीं बचाई जाती है। उत्तर प्रदेश के हालिया की घटनाओं में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर जिस व्यक्ति को सांप ने काटा उसे उल्टा कर गंगा में लिटा दिया गया और जब तक युवक ने दम नहीं तोड़ा तब तक उसे बाहर नहीं निकाला गया। झाड़ फूंक में फंसकर युवक की मौत हो गई और अब परिवार के पास सिर्फ और सिर्फ पछताने के सिवा कुछ नहीं है। तो ये वो गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है और सीधे तौर पर आपको सबसे पहले अस्पताल ही जाना है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।